हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी। हिंदी व्याकरण में क्रिया हम पढ़ रहे थे और प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया कि कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, जिसमें अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया है। इसके अलावा आपके जो प्रयोग के आधार पर क्रिया के आपके चार हमने भेद बताए थे। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको रिवाइज करते हुए चलेंगे। तो देखिए, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। सबसे पहले क्रिया क्या होती है। किसी भी वाक्य में जो शब्द जो है किसी काम के होने या करने का बोध कराता है, उसे हम क्रिया कहते हैं। अब देखिए, क्रिया में जो है आपका एक तो अकर्मक होता है और दूसरा सकर्मक होता है। इसमें आपको दो टर्म्स मैंने बताई थी, जिसमें कर्ता और कर्म के बारे में बताया था। कर्ता क्या होता है, जो किसी भी वाक्य में काम करने वाला होता है, उसे कर्ता कहा जाता है। और कर्म क्या होता है, किसी भी काम का प्रभाव कर्ता के अलावा जिस पर भी पड़ता है वो आपका कर्म कहलाता है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्रिया की परिभाषा बताई थी कि किसी वाक्य में काम के होने या करने का बोध कराने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। जैसे राम खेलता है, तो यहाँ पर क्रिया क्या है, खेलता है। ठीक है। तो वह सुबह उठ जाता है, तो यहाँ पर उठना आपका क्रिया है। अब मैंने आपको दो वाक्य अलग अलग बताए। रमेश रो रहा है, रमेश आम खा रहा है, रोहन आम खा रहा है। देखिए, रमेश रो रहा है, इसमें काम कौन कर रहा है, काम क्या हो रहा है, रोने का काम हो रहा है। ये पूरा एक क्रिया है, ये पूरा एक क्रिया है और यहाँ पर रोने का काम हो रहा है। अब देखिए, इस रोने का प्रभाव सिर्फ रमेश पर पड़ेगा, तो यहाँ पर आपका कोई कर्म नहीं है, सिर्फ कर्ता है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, इस वाक्य में रोहन आम खा रहा है, तो रोहन आपका काम करने वाला है और इस काम का प्रभाव आम पर पड़ रहा है। ठीक है। तो ये आपका कर्म कहलाता है। कर्ता और कर्म की आपको परिभाषा बताई थी। अब इसी से आपको पता चलेगा अकर्मक और सकर्मक क्रिया क्या होती है। जिस वाक्य में आपको कर्म दिखे तो वो आपका सकर्मक होगा, और जहां आपको कर्म ना दिखे यानी कि क्रिया का जो प्रभाव है वो सिर्फ कर्ता पर पड़े, वो आपका अकर्मक क्रिया कहलाती है। और ये आधार था, क्रिया के दो भेद हुए थे, किसके, उसके कर्म के आधार पर। तो अकर्मक और सकर्मक, जिस वाक्य में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है अकर्मक। अ का मतलब अभाव, किसका, कर्म का अभाव। सकर्मक, जिस वाक्य में कर्म की आवश्यकता होती है उसे, जैसे माँ ने खरगोश पकड़ा, तो माँ ने किसको पकड़ा, खरगोश को पकड़ा। काम करने वाली माँ है यानी कि कर्ता माँ है, लेकिन किसको पकड़ा, खरगोश को। पकड़ने का काम किया है यहाँ पर, किसको पकड़ा, खरगोश को। तो यहाँ पर कर्ता आपका क्या है, ये खरगोश है। रमेश सेब खा रहा है, रमेश सेब खा रहा है, तो खाने का काम हो रहा है, प्रभाव सेब पर पड़ेगा, काम करने वाला रमेश है। अब आपका जो सकर्मक क्रिया है वो भी आपकी एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया होती है। एक कर्मक क्रिया, कभी कभी किसी वाक्य में एक ही कर्म होता है, उसे एक कर्मक कहा जाएगा। और जिस वाक्य में दो कर्म होंगे वहां पर द्विकर्मक। जैसे माँ खाना बना रही है, माँ क्या कर रही है, खाना बना रही है, काम हो रहा है खाना बनाने का। कौन कर रहा है, माँ कर रही है, तो माँ आपकी कर्ता है, लेकिन यहाँ पर बन क्या रहा है, खाना। तो प्रभाव किस पर पड़ेगा, खाने पर। एक ही यहाँ पर कर्म है, तो ये आपका एक कर्मक क्रिया है। ऐसे ही माँ ने सोहन को खाना खिलाया, तो माँ ने क्या काम किया, खिलाने का काम किया है, तो ये कर्ता है और ये क्रिया है। अब इसके अलावा किसको खिलाया, सोहन को खिलाया, प्रभाव सोहन पर पड़ेगा, साथ में आपका खाने पर भी प्रभाव पड़ेगा। सोहन का पेट भर जाएगा और खाना आपका खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर दो आपके कर्म हैं। क्यों, क्योंकि खाने पर भी प्रभाव पड़ेगा और सोहन पर भी प्रभाव पड़ेगा, तो द्विकर्मक क्रिया आपकी ये कहलाती है। तो जहां वाक्य में दो कर्म दिखे तो ये आपका द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। अब इसके आधार पर देखिए, अब प्रयोग के आधार पर देखिए, यहाँ पर चार आपको क्रियाएं बताई हैं। सरल क्रिया, संयुक्त क्रिया, नामिक क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया। तो आपको सरल क्रिया क्या होती है, एक ही धातु से बनी क्रिया, तो यहाँ पर एक ही आपको क्रिया दिखेगी। संयुक्त क्रिया क्या हो जाती है, देखिए यहाँ पर ये जो है इसकी सहायक क्रिया है। ठीक है, कहीं कहीं इसको सहायक क्रिया के नाम से भी अलग से जो है इसको एक भेद में इसको बताया जाता है कि बना चुकी है, तो ये पूरा यहाँ पर क्रिया है, तो ये संयुक्त क्रिया है। यहाँ पर दो या दो से ज्यादा यहाँ शब्द दिख रहे हैं, तो ये आपकी संयुक्त क्रिया हो गई। इसके बाद मैंने आपको यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में बताया था कि जब किसी वाक्य में एक संज्ञा किसी अन्य संज्ञा को कार्य करने के लिए क्या करती है, प्रेरित करे, तो वह आपकी प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे अध्यापिका
अध्यापिका छात्रों से लेख लिखवा रही है। अब यहाँ काम कौन करा रहा है? अध्यापिका करा रही है। किससे करा रही है? छात्रों से। तो यहाँ पर आपकी प्रेरणार्थक क्रिया है, क्योंकि अध्यापिका द्वारा काम कराया जा रहा है। मालिक नौकर से चाय बनवा रहा है। मालिक नौकर से चाय बनवा रहा है। तो यहाँ पर भी प्रेरणार्थक क्रिया है, क्योंकि यहाँ पर भी काम कराया जा रहा है। तो इसको आप नोट करें। इसके बाद आपका एक छूट जाएगा था यहाँ पर नामिक क्रिया। 4 आपको भेद बताए थे। तो चलिए हेडिंग डालेंगे नामिक क्रिया। अब देखिए, जब कोई संज्ञा शब्द है, सर्वनाम शब्द है, संज्ञा हो गई, सर्वनाम हो गई और विशेषण शब्द है कोई, जैसे आपका विशेषण है, इनमें आप क्या करें? प्रत्यय जोड़ें। प्रत्यय जोड़ने पर प्रत्यय आपका मूल शब्द के कहाँ जुड़ता है? पीछे जुड़ता है और उपसर्ग आपका आगे जुड़ता है। तो प्रत्यय जोड़कर नामिक क्रिया बनाई जाती है या नामिक क्रिया बनती है। चलिए, तो देखिए यहाँ पर नामिक क्रिया क्या होती है? जब संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में आप प्रत्यय जोड़कर क्या करते हैं? नामिक क्रिया बनती है। जैसे अरे भाई दिन भर बतियाती हो। यहाँ पर बाद से आया है बतियाना, इसमें प्रत्यय जोड़कर ये शब्द बनाया गया है, ये क्रिया बनाई गई है। तो ये आपकी नामिक क्रिया कहलाती है। ठीक है, अभी फिलहाल आपको क्या क्या चीजें समझनी है? एक तो सकर्मक हो गया, अकर्मक हो गया, युक्त क्रिया और सरल क्रिया आप समझेंगे, और प्रेरणार्थक क्रिया आप समझेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका क्या हो गया है? ये आपकी यहाँ पर क्रिया जो है आपका के आधार पर, प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। अब आप देखिए, क्रिया जो है काल के साथ भी बदल जाती है। आपकी जो क्रिया है वो काल के साथ, ठीक है। एक तो कर्म के आधार पर इसके भेद हो गए हैं, दूसरा इसका प्रयोग के आधार पर इसका भेद हो गया है क्रिया का। अब आप देखिए, काल आप जानते हैं, काल कोई भी आप काम कर रहे हैं, ठीक है। आपने एक उदाहरण यही सीखा, रीता रो रही है, रीता रो रही है। ये जो काम है ये किस समय हो रहा है? अब आप इसकी क्रिया को देखकर बता सकते हैं कि ये काम किस समय में हो रहा है। रो रही है अर्थात अभी जो काम कर रही है, रोने का रीता, वो वर्तमान समय में कर रही है, प्रेजेंट टाइम में वो काम कर रही है। ठीक है, तो हमने क्या कहा, आपका जो समय है, आपकी जो क्रिया है वो समय को भी बताती है। आप क्रिया को देखकर उसके समय के बारे में बता सकते हैं। तो आप जानते हैं काल के 3 भेद हैं। काम कब हो रहा है, काम हो चुका है, काम चल रहा है, या काम आगे भविष्य में होगा, इसी के आधार पर काल के 3 भेद। ठीक है, आइए इसको आप लिखेंगे काल। अब नया यहाँ से आप लिखेंगे काल। काल किसी भी क्रिया के समय को बताने शब्द को हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं। काल के यहाँ पर 3 भेद हैं। यदि कोई क्रिया जो है पहले हो चुकी है, या पहले हो चुकी है, हम क्या कहेंगे? भूतकाल। भूत कोई काम, कोई क्रिया हो रही है, उसे हम कहेंगे वर्तमान काल। 3 भेद हैं इसके। वर्तमान काल, इसको बहुत ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप इसे जानते हैं। और तीसरा आपका, यदि आपका कोई काम जो है अब भविष्य में होने वाला है, यानी होने वाला है, तो आप कहेंगे भविष्यत काल। भविष्यत काल। तो 3 प्रकार के यहाँ पर काल हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और अब ये काल के बारे में आपको कौन बताता है? क्रिया ही बताता है। क्रिया के आधार पर ही आप समझ पाएंगे कि कोई भी काम किस काल में हुआ है, वर्तमान में, भूत में या भविष्य में।
तो जो काम हो चुका होगा या भूतकाल में चल रहा था। ऐसा भी हो सकता है कि मैंने कहा कल वहाँ पार्टी चल रही थी या कल हमने ये पढ़ा था, ठीक है? या कल हम ये पढ़ रहे थे। भूतकाल में भी आपका काम या तो वो चल रहा होगा या वो कंप्लीट हो चुका होगा। ऐसा नहीं है कि हमेशा ही वो भूतकाल की हम बात कर रहे हैं और वो काम कंप्लीट था, ऐसा नहीं है। आप किसी बात को कह रहे हैं, आपने कल देखा, तो आप वाक्य में क्या कह रहे हैं? पिता ता कल खेल रही थी या फिर रीता ने पिता कल प्रसाद खा चुकी चुकी थी। रीता कल खेल रही थी। रीता कल प्रसाद खा चुकी। 2 वाक्य हमने लिखे। अब ऐसा नहीं है कि आपका जो भूतकाल है वो हमेशा आप कोई वाक्य लिख रहे हैं और भूतकाल में हमेशा ही वो काम कंप्लीट हो चुका हो। देखिए भूतकाल में भी आपके 2 प्रकार से हो सकता क्या? देखिए रीता कल खेल रही थी। रीता कल प्रसाद खा चुकी। 2 वाक्य हमने लिखे। अब ऐसा नहीं है कि आपका जो भूतकाल है वो हमेशा आप कोई वाक्य लिख रहे हैं और भूतकाल में हमेशा ही वो काम कंप्लीट हो चुका हो। देखिए भूतकाल में भी आपके 2 प्रकार से हो सकता क्या? देखिए रीता कल खेल रही थी, तो हम कल की बात कर रहे हैं और ये काम कल चल रहा था, ये बात हम कर रहे हैं। रीता कल प्रसाद खा चुकी है, तो यहाँ पर काम पूरा हो चुका है। कल जो है उसने प्रसाद क्या किया है? खा लिया है। इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है? ऐसे ही वर्तमान काल में भी आप क्या कहेंगे कि ये है आपका भूतकाल की बात। ये दोनों वाक्य आपके किसमें हैं? भूतकाल में हैं। तीसरा वाक्य यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि मैं कल स्कूल गया। तो ये भी आपका भूतकाल में। अब आपको कैसे पता चल रहा है इन वाक्यों में? आपको कैसे पता चल रहा है कि ये आपके भूतकाल में है या भविष्यत काल में है या वर्तमान काल में? मैंने कहा ये आपका क्या है? ये आप सारे आपके जो वाक्य हैं ये सभी आपके भूतकाल में हैं। रीता कल खेल रही थी, तो ये क्या बता रहा है? अब आपको कैसे पता चल रहा है? यहाँ तो कल लिख दिया, ठीक है। खेल रही थी ये आपको बता रहा है भूतकाल के बारे में, यानी कि क्रिया ही आपको बताती है कि काम किस समय हुआ है, ठीक है। रीता कल प्रसाद खा चुकी है, या फिर कल ना लिखें आप, यहाँ पर आप ये भी लिखें कि रीता प्रसाद खा चुकी थी। तो इसमें भी आपको पता चल जाएगा कि ये आपका क्या है? ये जो वाक्य है ये आपका भूतकाल में ही है। मैं कल स्कूल गया। मैं कल स्कूल गया, तो यहाँ पर जो आपका क्रिया है, जो आपकी क्रिया है, जो आपकी क्रिया है, यही आपको बताती है कि काम किस समय में हुआ है या हुई है, ठीक है। तो आपका क्रिया जो है काल के बारे में बताती है कि आपका काम वर्तमान में हुआ है, वर्तमान में हो रहा है, भूतकाल में हुआ है या आपका भविष्य काल में होगा। इसी में आप एक दो और उदाहरण लिखेंगे। मैं या रोहन गाड़ी चला रहा है। रोहन गाड़ी चला रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए, आप इस वाक्य को पढ़ेंगे, लेकिन आपको यहाँ से नहीं बल्कि यहाँ से पता चलेगा कि ये क्रिया किस समय में हो रही है।
ये काम जो है किस समय में हो रहा है, यही आपका काल है। तो क्योंकि चला रहा है, काम अभी हो रहा है, तो ये आपका वर्तमान में है। तो आप लिखेंगे ये आपका वर्तमान काल में है। फिर यहाँ एक वाक्य लिखेंगे कि हम कल, या कल ना लिखें, हम जाएंगे। हम जाएंगे, कब जाएंगे अभी आपको फिक्स समय नहीं बताया है, लेकिन कल जाएंगे, हम जाएंगे। तो ये भविष्यत काल की बात यहाँ पर हो रही है। तो काल क्रिया आपको काल के बारे में बताता है। काल क्या है? समय। काल का मतलब क्या है? समय। तो समय के भी तीन भेद हैं, काल के तीन भेद हैं। पहला आपका भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। तो इसको आप लिखिएगा। अब आप परिभाषा क्या लिखेंगे यहाँ पर? देखिए काल की परिभाषा आप लिखेंगे काल की क्रिया के जिस रूप से काम के होने का समय, यानी कि कोई भी काम काम के होने के समय का बोध हो, आपका क्या कहलाता है? काल कहलाता है। ठीक है ना? काल कहलाता है। ठीक है। क्रिया के जिस रूप से काम होने के समय का बोध हो, उसे काल कहते हैं। ठीक है। फिर लिखेंगे काल के तीन भेद हैं। काल के तीन भेद हैं। काल के तीन भेद हैं। पहला भूतकाल, दूसरा, या इसी में आप भूतकाल की परिभाषा लिख सकते हैं। भूतकाल, भूतकाल क्या होता है? बीते समय को क्या कहा जाता है? भूतकाल। बीते समय को भूतकाल कहा जाता है। यानी कि जो समय बीत चुका है उसे हम क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। जैसे आप यहाँ लिख सकते हैं इसका उदाहरण। उदाहरण के लिए, कल विद्यालय बंद था। कल विद्यालय बंद था। तो कल विद्यालय बंद था, इसमें जो है आपका ये भूतकाल की बात बता रहा है। ये जो काम है ये कल की बात यहाँ पर बताई जा रही है। ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर आप उदाहरण लिख सकते हैं कि राम ने खाना खाया। राम ने खाना खाया। तो ये भी आपका किसमें है? ये भी आपका भूतकाल के अंदर ही आ जाता है। ठीक है। दूसरा है आपका वर्तमान काल। वर्तमान काल, वर्तमान काल दूसरा देखिए,
ठीक है। तो इस पर आप लिख सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से क्रिया के जिस रूप से काम के वर्तमान समय में होने का बोध हो, होने का काम क्रिया के जिस रूप से काम के वर्तमान में होने का बोध हो, उसे वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। उसे क्या कहा जाता है? वर्तमान काल कहते हैं, वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसके भी उदाहरण लिख लेंगे। जैसे राम खा रहा है, रीता गा रही है। तो यहाँ पर आप जान रहे हैं कि ये जो काम है ये वर्तमान में चल रहा है, कंटिन्यूअसली ये काम आपका चल रहा है, तो ये आपका वर्तमान काल कहलाता है। फिर थर्ड है आपका यहाँ पर भविष्यत काल। भविष्यत काल, तो भविष्यत काल क्या है? क्रिया के जिस रूप से काम के आने वाले समय में होने का बोध हो, आने वाले, भविष्य का मतलब वही है जो आने वाला समय है, या भविष्यत काल लिख सकते हैं आप यहाँ, भविष्य में या आने वाले समय में होने का बोध हो। अब देखिए यहाँ आप भविष्य हम किसे कहेंगे? जो समय आपका आने वाला है। अब आने वाला समय चाहे आपका 1 घंटे बाद आए, या फिर आपका 2 दिन बाद आए, या 1 साल बाद आए, तो ये सभी इसमें आ जाएंगे। तो आने वाले समय में होने का बोध हो, कि काम जो है आपका आने वाले समय में होगा, बोध हो, उसे भविष्यत काल कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? उसे भविष्यत काल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? भविष्यत काल कहते हैं। अब एक सिंपल सा यहाँ उदाहरण लिख लीजिएगा कि हम कल पिकनिक जाएंगे। हम कल पिकनिक जाएंगे। तो ये किसकी बात बता रहा है? कल यानी कि भविष्य की बात कर रहा है। ठीक है, तो या फिर यहाँ कल ना लिखे, सिंपल सा दूसरा वाक्य लिखें
कि राधा गाएगी, राधा गाएगी। अब ये जो काम है गाने का, ये भी आपका भविष्य काल में ही होगा, क्योंकि यहाँ गाएगी शब्द। तो देखिए जो काल है वो क्रिया के द्वारा ही पहचान होती है, यानी कि आपका जो काम है वो किस समय में हो रहा है, यही काल कहलाता है। और काल के यहाँ पर 3 भेद हैं, कौन कौन से? भूतकाल, आपका वर्तमान काल और भविष्य काल। ठीक है, तो इन तीनों को आप जल्दी लिखें। अब काल पर बेस्ड जो आपके प्रश्न आते हैं किस प्रकार से आते हैं, आपको एक वाक्य दिया जाएगा, वो किसी भी काल में हो सकता है, आपने उसका काल पहचानना है और उसको आपने परिवर्तित करना है अन्य कालों में। अब इसको मैं यहाँ लिख करके बता दूं, जैसे यहाँ पर लिखा है राम बाजार गया। सबसे पहला काम आपका यहाँ पर इस काल को पहचानना, तो राम बाजार गया, तो आप काम क्या हुआ है? जाने का काम हुआ है। अब जाने को हमने यहाँ क्या लिखा? गया। और गया किस में आता है? भूतकाल में, यानी कि ये आपका किस में आया है? भूतकाल की बात कही गई है, ये भूतकाल का वाक्य है। इसी भूतकाल की वाक्य को आप यदि वर्तमान में बदलें और भविष्य में बदलें तो किस प्रकार से बदलेंगे? तो देखिए यहाँ राम बाजार गया, तो ये तो भूतकाल की बात है। तो अब हम लिखेंगे इसको वर्तमान में, कैसे लिखेंगे? वर्तमान काल में इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे आप राम बाजार, बाजार वर्तमान यानी कि जो काम हो रहा है, बाजार जा रहा है, ये भी आपका क्या है? वर्तमान का। ठीक है, अब इसी वाक्य को यदि आप भविष्य काल में बदलें, भविष्य काल में आप बदलें इसी वाक्य को, तो आप क्या लिखेंगे कि राम बाजार जाएगा। तो ये आपका भविष्य काल में। अब इस प्रकार के लिए आपको काल से जो आपके बेस्ड प्रश्न उत्तर हैं, ऐसे ही प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। आपको यहाँ कोई वाक्य दिया जाएगा, वो आपका वर्तमान में हो सकता है, भूत में हो सकता है, भविष्य में हो सकता है, उसको अन्य काल में बदलना आपको लिखा जाएगा कि इस वाक्य को आपने भूतकाल में बदलना है, वर्तमान में या भविष्य काल में। तो इस प्रकार से आपका जो क्रिया जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है। क्रिया के भेद आपने पढ़े, सकर्मक अकर्मक कर्म के आधार पर, साथ ही प्रयोग के आधार पर भी आपने क्रिया के भेद किए। क्रिया जो है काल के आधार पर, यानी कि क्रिया के आधार पर आप बता सकते हैं कि कोई भी काम किस समय में हो रहा है, तो ये उसे आप काल कहते हैं। ठीक है, काल के भी 3 भेद हैं, आपका भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट है। किस तरह के प्रश्न आपको काल से आधारित पूछे जाते हैं वो यहाँ पर बता दिया है, इसको भी आप कर सकते हैं। तो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ एक नए लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।